हरात्मक श्रेणी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी हरात्मक श्रेणी के पीवें, क्यूवें तथा आरवें पद क्रमशः ए बी सी हो तो सिद्ध करो कि बी से क्यू माइनस आर प्लस सी ए आर माइनस पी प्लस ए बी पी माइनस क्यू बराबर 0। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सेम क्वेश्चन समांतर श्रेणी के लिए भी है। तो हर साल एग्जाम में या तो समांतर श्रेणी वाला या तो हरात्मक श्रेणी का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान देंगे, लांग में पूछा जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन समांतर श्रेणी में आपको बताया गया। हरात्मक श्रेणी में लगाना है, केवल थोड़ा सा अंतर है कि जो पद हरात्मक श्रेणी के दिए गए हैं उनका व्युत्क्रम करेंगे तो वो समांतर श्रेणी में आ जाएगा, फिर समांतर श्रेणी के ही नियम फार्मूले से उसको प्रूव करेंगे। तो देखिए, चूंकि हरात्मक श्रेणी के पीवें, कामा क्यूवें तथा आरवें पद क्रमशः ए बी सी हैं। ये हरात्मक श्रेणी के पद हैं। अब इसी को अगर हम समांतर श्रेणी में बना लें तब संगत समांतर श्रेणी के पीवें, कामा क्यूवें तथा आरवें पद क्रमशः, अब देखिए हरात्मक श्रेणी के पद ए बी सी थे, तो इसके संगत जब समांतर श्रेणी बना लेंगे तब उसके पद क्या होंगे, 1/a व्युत्क्रम कामा 1/b कामा 1/c हैं। अर्थात हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात पीवा पद 1/a, तो यनवें पद को हम लिखते हैं an से, तो पीवें पद को लिखेंगे ap, अर्थात ap बराबर 1/a कामा aq क्यूवें पद बराबर 1/b और कामा ar, तो आरवां पद क्या है 1/c। समांतर श्रेणी का यनवां पद an से लिखते हैं, तो पीवें पद को ap बराबर 1/a, aq बराबर a/b, ar बराबर 1/c। ये हो गया। अब मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए, क्योंकि स्मॉल ए में क्वेश्चन में ही स्मॉल ए का यूज किया तो हम कैपिटल ए मान लेते हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर स्मॉल डी, या इसको भी कैपिटल सही ले लेते हैं, कैपिटल डी है, तब क्या आ जाएगा। देखिए, अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए तथा सार्वंतर कैपिटल डी हमने मान लिया है, तब an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज हम जब इस ऊपर AP में करेंगे तो क्या आएगा, या AP में प्रथम पद a प्लस पीवा पद, ये यनवें पद के लिए है, पीवें पद के लिए p-1 इंटू कैपिटल D बराबर कितना 1/a। ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। इसी प्रकार क्यूवें पद के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस q-1 इंटू डी बराबर 1/b, समीकरण नंबर 2 आ गया। तथा आरवें पद के लिए क्या आएगा, a प्लस r-1 इंटू डी बराबर 1/c, इक्वेशन नंबर 3।
तो ये हमारे पास 3 समीकरण आ गए। अब इन्हीं तीनों समीकरण के हेल्प से हमें ये कंडीशन प्रूव करना। तो देखिए अब अगर इसी चाहे जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको समस्या होगी। हमें देखना जो प्रूव करना उसमें P माइनस क्यू है, R माइनस P है, Q माइनस R है। तो P माइनस क्यू तब आएगा जब हम 1 में से 2 को घटाएंगे, Q माइनस R तब आएगा जब 2 में से 3 घटाएंगे, और R माइनस P तब आएगा जब 3 में से 1 को घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। देखिए समीकरण 1 माइनस 2 कामा 2 माइनस 3 तथा 3 माइनस 1 से। अब हम समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, 2 में से 3 घटाएंगे और 3 में से 1 घटाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा इसको देखिए। पहले जब हम 1 में से 2 घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा साइड करके लिखेंगे। जब 1 में से 2 घटाएंगे A से A कट जाएगा। दोनों में D कॉमन होगा, P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1, 1 से 1 कटेगा, क्या बचेगा P माइनस क्यू D, और राइट हैंड साइड में 1/A माइनस 1/B। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, तो D कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा P माइनस क्यू बराबर 1/A और माइनस 1/B। इसको भी हल कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइड डेट, या यहीं पे कर लीजिए, बराबर A और B का लघुत्तम AB और B का गुणा 1 में B माइनस A, या अब AB का जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा D, AB पहले लिख लीजिए, AB P माइनस क्यू, जिस क्रम में उसी क्रम में लिखेंगे। देखिए P माइनस क्यू के साथ AB है तो AB P माइनस क्यू, D यहाँ पे लिख देते हैं। D बराबर राइट हैंड साइड में आया B माइनस A। इक्वेशन नंबर आपका आ गया 4। अब बाकी को लिख देते हैं इसी प्रकार आप घटा लीजिएगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए। अब देखिए जब हम 2 में से 3 को घटाएंगे, A से A कटा, D कॉमन करेंगे, Q माइनस 1, देखिए ऐसे Q माइनस 1, फिर माइनस इसको करना तो माइनस R, और माइनस करेंगे तो ये प्लस होगा, प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कटेगा, क्या बचेगा Q माइनस R। इसी प्रकार से हमें घटाना है, तो जब घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा Q माइनस R, क्या जाएगा Q माइनस R इंटू D बराबर राइट हैंड साइड में क्या आएगा 1/B माइनस 1/C, और 1/ इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 1/B माइनस 1/C सॉल्व करेंगे, 1/B माइनस 1/C, तो एलसीएम हुआ BC आ गया C माइनस B, और BC इधर आ गया तो BC, और इधर आ गया राइट हैंड साइड में C माइनस B, इक्वेशन नंबर 5। फिर जब हम 3 में से 1 को घटाएंगे तथा जब 3 में से 1 को घटाएंगे, देखिए 3 में से 1 को तो R माइनस P, और बचेगा क्या AC, A यहाँ पे C यहाँ पे, तो क्या आएगा AC और R माइनस P बराबर। अब देखिए पहले क्या है, पहले है 1/C, 3 है माइनस 1 का है 1/A, इसको जब घटाएंगे तो आएगा A माइनस C/AC, तो AC लेफ्ट हैंड साइड में चलाया, राइट में बचेगा A माइनस C, तो यहाँ क्या बचा A माइनस C, समीकरण नंबर 6। अब हमें केवल इन्हीं को AC R माइनस P 4, 5, 6, अब इनमें से इनको हमें केवल क्या कर देना, जोड़ देना, 4, 5 और 6 को जोड़ने पर। यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे D भी रहेगा, D छूट गया था D। अब लिखेंगे 4, 5 व 6, 4, 5 व 6 को जोड़ने पर, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ देंगे, राइट को राइट में, 4, 5 व 6 को जोड़ने पर। चलिए जोड़ते हैं, तो जब जोड़ेंगे 4 का तो आएगा AB, और D देखिए सभी में कॉमन है, ठीक ना, तो D को हम सबसे बाहर कर लेते हैं, AB P माइनस क्यू ये हुआ, प्लस दूसरे में BC Q माइनस R प्लस AC R माइनस P इंटू D सब में कॉमन है, D हमने बाहर लिख दिया, D बराबर राइट हैंड साइड में देखिए क्या क्या आया है, B माइनस A प्लस
सी माइनस बी प्लस ए माइनस सी, ये आ गया राइट हैंड साइड में। देखिए डी हमने कैपिटल लिया है तो इसको कैपिटल में लिखेंगे, ठीक ना। अब राइट हैंड साइड में देखिए बी से बी कट गया, ए से ए कट गया और सी से सी कट गया, तो क्या बचा, दिस इम्प्लाइड डेट ए बी पी माइनस क्यू प्लस बी सी क्यू माइनस आर प्लस ए सी आर माइनस पी इंटू कैपिटल डी और राइट हैंड साइड में आ गया 0। अब देखिए यहाँ पे दो फैक्टर, एक बड़े ब्रैकेट में एक डी, तो ये बड़ा ब्रैकेट वाला पूरा मान 0 हो नहीं सकता, इसलिए डी बराबर क्या कर देंगे 0, या ए बी पी माइनस क्यू प्लस बी सी क्यू माइनस आर प्लस ए सी आर माइनस पी बराबर 0, यही प्रूव करना था। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, समानता श्रेणी में भी ये क्वेश्चन है और हरात्मक श्रेणी में भी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको लगा लीजिएगा एक बार, समानता श्रेणी वाला और हरात्मक दोनों लगा लीजिए, दोनों में से कोई न कोई हमेशा पूछा जाता है, इसको आप लगा लीजिएगा।